बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोई भी शख्स जो आपके कब्ज़ा से कोई चीज़ चोरी करता है और उसके लिए वो तैयारी करके आता है, यानी कोई गन या पिस्टल या कोई ऐसा शार्प एज वेपन अपने साथ लेके आता है कि वो कोई चीज़ जो आपके कब्ज़े से चोरी करने आया है, आप उस पर मज़ाहम हों, उस पर मज़ाहमत करें, तो वो आपको इंजर्ड कर सकता है, आपको फायर मार सकता है या आपके खंजर घूम सकता है। तो इस पे दफ़ा पाकिस्तानी पिनल कोड 1860 की लगेगी 382 382 सेक्शन इस पे अट्रैक्ट करता है। तो इस हवाले से मैं आपको पहले 382 सेक्शन की लैंग्वेज बता दूं, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। तो इसकी लैंग्वेज ये है कि whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restrain or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to effecting of his escape after the committing of such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। تو व्यूअर्स इस दफ़ा की जो लैंग्वेज है वो बताती है कि कोई भी शख्स जो आपके घर से कोई चीज़ चोरी करने आता है या आपके कब्ज़े से कोई चीज़ चोरी करने आता है और वो मुकम्मल तैयारी करके आता है, अपने साथ शार्प एज वेपन या पिस्टल या गन या कोई चाकू या खंजर साथ लेके आता है कि वो आपसे कोई चीज़ चोरी करके भागे, तो वो आप पर हमला करके आपको ज़ख्मी कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है। तो उस पर ये सेक्शन जो 382 पाकिस्तानी पिनल कोड 1860 का जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें ये भी बताता है कि कोई शख्स जो प्रेपरेशन करके आया है, जो आपको कत्ल करने की नीयत से या आपको ज़ख्मी करने की नीयत से या आपको रिस्ट्रेन रोकने की नीयत से या आपको फियर ऑफ डेथ, आपको मौत का खौफ डालने की नीयत से या आपको ज़ख्मी करने की नीयत से कोई शख्स जो है वो चोरी का जुर्म जो है वो थेफ्ट का जुर्म जो है वो कमिट करता है, तो इस पे ये दफ़ा जो है ना वो लगेगी। और इसकी सज़ा जो है वो सख्त कैद की सज़ा इसमें बताई गई है, यानी उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है और उसके साथ इसको जुर्माना भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस दफ़ा को साबित करने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, जिससे आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। यानी ए जो है वो जी के कब्ज़ा से कोई चीज़ चोरी करने की नीयत से आता है और जब वो ये चोरी कर लेता है तो जी को पता चलता है कि और वो साथ लोडेड गन कोई पिस्टल लेके आया हुआ है और जी को पता चल जाता है कि मेरी फ़लाँ चीज़ चोरी हो गई है। जी जो है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, तो या उससे अपनी चीज़ वापस लेने की कोशिश करता है, तो वो शख्स जो है वो आपकी लाइफ को डेंजर कर देता है, गन निकाल के आप पे तान लेता है, तो आपको फायर मारने की कोशिश करता है। तो ए ने जो है वो जी की चोरी करके दफ़ा 382 का जुर्म का इर्तिकाब किया है और उसको 10 साल की सज़ा होगी। तो व्यूअर्स, जब कोई शख्स कोई चोरी के दौरान आपको फायर मार दे तो उस पे और दफ़ा लगेगी और इस जुर्म या इस दफ़ा के मुताबिक जो जुर्म क्रिएट होता है उसमें सिर्फ़ कोई शख्स आपकी चोरी करता है और आपको जब आप मज़ाहम होंगे उसमें, उसको चोरी से रोकने के लिए, इस जुर्म से रोकने के लिए जो वो कमिट कर रहा है उसको रोकने के लिए आप मज़ाहम होंगे, आप उसको रोकेंगे तो वो आप पे वो चीज़ तान ले। यानी जैसे गन है तो वो गन तान ले, खंजर है तो वो खंजर निकाल ले, यानी उसकी जो वो तैयारी करके आया है, प्रेपरेशन करके आया है, इस चोरी के पीछे जो उसका मोटिव जो था वो प्रेपरेशन करके आया है, उसको पूरा करने के लिए, उसकी जो नीयत थी उसको पूरा करने के लिए वो प्रेपरेशन करके आया है मुकम्मल, उस पे जो है वो ये जुर्म अट्रैक्ट करेगा। उसको इस दफ़ा पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 382 के तहत उसको जो सज़ा है वो 10 साल तक हो सकती है और रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये था पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की दफ़ा 382, जिसमें बताया गया है कि कोई शख्स या अक्यूज़ या मुल्ज़म जो चोरी करने की नीयत से मुकम्मल तैयारी करके आता है, यानी अपने साथ कोई वेपन लेके आता है, हथियार लेके आता है, कोई गन लेके आता है या कोई चाकू खंजर वगैरह लेके आता है, जिससे उसकी नीयत ये हो कि जब मुझे जिसके कब्ज़े से मैं चोरी कर रहा हूँ, अगर वो मुझे रोके तो मैं उसको कत्ल कर सकता हूँ या मैं उसको मार सकता हूँ, उसको इंजर्ड कर सकता हूँ या खंजर उसको घोंप सकता हूँ, ताकि वो चोरी शुदा सामान जो है वो लेके ईज़िली एस्केप कर सके, भाग सके। तो उस पर यह दफ़ा 382 पाकिस्तान पिनल कोड की अट्रैक्ट करेगा जुर्म और इसकी सज़ा जो है वो 10 साल है।
تو ملتے ہیں ویورز انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.